हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के मीनिंग से। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉन्स्टेंटली ऑपरेट होता है बिना किसी इरेगुलरिटीज़ और फ्रीक्वेंट स्टॉप्स के। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में गुड्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस की जाती हैं डिमांड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। इसमें गुड्स का प्रोडक्शन कस्टमर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से प्रोडक्शन सिस्टम में कस्टमर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में हम कस्टमर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट और आउटपुट को प्रोडक्शन से पहले ही स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी का लेवल क्या होना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड्स हम पहले से ही सेट कर देते हैं और उसके बाद ही हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, प्रोडक्शन सिस्टम के दो पार्ट हैं, कंटिन्यूस और दूसरा इंटरमिटेंट। तो कंटिन्यूस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इंटरमिटेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जर्नली कंटिन्यूस प्रोडक्शन में आउटपुट का वॉल्यूम लार्ज होता है, मतलब हम काफ़ी लार्ज वॉल्यूम में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्ट का डिज़ाइन और ऑपरेशन का सीक्वेंस ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब हम पहले से ही सेट कर देते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका डिज़ाइन इस तरह से होगा और जो ऑपरेशन होगा वो इस सीक्वेंस में परफॉर्म होगा। स्पेशल पर्पस ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ किया जाता है स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक मशीन है जो एलईडी बल्ब बनाती है। अब उससे आप फ़ैन नहीं बनवा सकते, तो उसका स्पेशल पर्पस क्या है कि वो एलईडी बल्ब ही बनाएगी, इसके अलावा उसका कोई और यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ किया जाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। यूनिट कॉस्ट भी कम लगती है जब हम प्रोडक्शन को लार्ज वॉल्यूम पे करते हैं। तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ लेबर मशीन का यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। डेडिकेटेड प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ किया जाता है जिसमें ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी कि हम प्रोडक्शन के लिए स्पेशल पर्पस ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया था एलईडी बल्ब का, कि अगर मशीन एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करती है तो उसकी हेल्प से हम फ़ैन नहीं प्रोड्यूस करवा सकते, तो इसलिए इनमें ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम एंड मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो इन दोनों के लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हमारा प्रोडक्शन का सीक्वेंस और प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, ये हम पहले से ही स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्शन का वॉल्यूम हाई रहता है। हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम। क्योंकि प्रोडक्शन हम लार्ज वॉल्यूम पे कर रहे हैं, इसलिए हमारी मैन पावर और मशीन की कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मैन पावर को मटेरियल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि सारा प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है। ऐसी मैन पावर या पर्सन जिनके पास लिमिटेड स्किल्स हैं, उनको भी प्रोडक्शन लाइन में यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा, तो ज़्यादातर मैन पावर का काम इतना ही रहता है कि जितना भी प्रोसेस चल रहा है मशीन के थ्रू, उसे ये चेक करना कि वो प्रॉपरली वर्कआउट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम इजीली नहीं कर सकते हैं और काफ़ी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। फ्लो लाइन के सेटअप के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशल पर्पस मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी हाईटेक और ऑटोमेटिक होती हैं, इसलिए इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में
वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। स्पेशल पर्पस मशीन्स हैं तो इस पे हम एक ही प्रोडक्ट को बना सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग। हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरल पर्पस नहीं, स्पेसिफिक पर्पस मशीन्स होती हैं। मशीन में किसी भी तरह का ब्रेकडाउन पूरे काम को शट डाउन कर देता है। जैसा हमने पिछले पॉइंट्स में रीड किया था कि मैन पावर का इसमें काफ़ी कम रोल होता है, उन्हें जस्ट यही देखना होता है कि प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह के कोई डेविएशंस तो नहीं है। इसलिए अगर मशीन में किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को शट डाउन कर देती है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी हो सके उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।